जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि जिस टॉपिक को हम डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम क्या है? उसका नाम है रीवैल्यूएशन अकाउंट। दोस्तों, आपने सही सुना, रीवैल्यूएशन अकाउंट, जो कि अकाउंटेंसी में मोस्ट इंपोर्टेंट है और एडमिशन ऑफ पार्टनर के अंदर में भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसका सम सीबीएसई हो या अदर बोर्ड हो, हर बार आता है दोस्तों। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि एजुकेशन रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन हो तो टाइम टू टाइम आप लोगों को तक मिलती रहे। तो आइए दोस्तों, रीवैल्यूएशन को डिस्कस कर लेते हैं, जो कि आपकी स्क्रीन पे साफ इस तरीके से दे रखा है। दोस्तों, व्हाट इज रीवैल्यूएशन? रीवैल्यूएशन का मतलब होता है मूल्यांकन करना, किसी चीज की कीमत को निकालना, दोस्तों रीवैल्यूएशन कहलाता है। आइए अब देख लेते हैं कैसे रीवैल्यूएशन होता है। पहले रीवैल्यूएशन समझ लेते हैं। दोस्तों, यहां पे ध्यान दीजिए, पहले हम ले लेते हैं कर्सर, उसके बाद में स्टार्ट करते हैं किस चीज को, तो यस, सम को। दोस्तों, रीवैल्यूएशन के लिए सबसे पहले आपको एक पॉइंट समझना पड़ेगा। देखिए, ध्यान दीजिए, यह है आपकी कार, और कार की वैल्यू जो थी जब आपने खरीदी थी, यह थी 10 लाख रुपीज। दोस्तों, ध्यान देने वाली बात यह है, क्या 10 लाख रुपीस की कार आफ्टर 3 इयर्स का सेम प्राइस में जाएगी? तो नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर लग रहा है डेप्रिसिएशन, इसके ऊपर में लग रहा है वियर एंड टियर, ये घिस रहा है भाई, यूज हो रहा है, और टाइम के हिसाब से इसकी कीमत कम हो रही है दोस्तों। बहुत अच्छी बात है। तो ध्यान दीजिए इसको। अब ये कार आपकी 3 लाख रुपीस की डेप्रिसिएशन लग गया, वियर एंड टियर लग गया। अब आइए दोस्तों, आपकी कार 7 लाख रुपए से लेके 6 लाख रुपए के आसपास में बिकने को तैयार है। दिस इज कॉल्ड रीवैल्यूएशन। कीमत निकाल के देख रहे हो कि एसेट्स की कीमत आज कितने रुपए है। और ध्यान दीजिए, ऐसी अगर मैं बात करता हूं दूसरे पॉइंट की, बिल्डिंग्स। बिल्डिंग का मतलब होता है लैंड एंड बिल्डिंग की मैं बात करता हूं, लैंड एंड बिल्डिंग। इसका मतलब क्या हो गया? जमीन और जमीन के ऊपर बनने वाली बिल्डिंग। इसकी कीमत दोस्तों एप्रिशिएट होती है, बढ़ती है। कीमत इसकी एप्रिशिएट हो रही है, और इसकी कीमत क्या हो रही है? डेप्रिशिएट हो रही है दोस्तों। तो डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन बोथ आर डिफरेंट। एप्रिसिएशन का मतलब बढ़ना, डेप्रिसिएशन का मतलब कम होना। कितना सिंपल है दोस्तों। ए से एप्रिसिएशन दोस्तों, और डी से डेप्रिसिएशन दोस्तों। मतलब एप्रिसिएशन बढ़ रहा है। जब क्लास में बच्चा बहुत अच्छा पढ़ता है तो टीचर क्या करते हैं? उसको एप्रिशिएट करते हैं। दैट इज मींस एप्रिसिएशन मतलब बढ़ना, और डेप्रिसिएशन का मतलब होता है कम होना। दोस्तों, तो ध्यान दीजिए, इसके अंदर में अगर आपकी लैंड एंड बिल्डिंग की कीमत इंक्रीज हो गई, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है एसेट्स की कीमत इंक्रीज हो गई, और दूसरी तरफ में कार की कीमत डिक्रीज हो गई। दोस्तों, इन दोनों कंडीशंस की वजह से आप क्या करोगे? एसेट्स को और लायबिलिटी को दोबारा रीवैल्यूएट करोगे। दोस्तों, क्यों रीवैल्यूएट करेंगे? क्यों करें रीवैल्यूएट? क्या जरूरत है रीवैल्यूएशन की? क्या बिना रीवैल्यूएशन के काम नहीं हो सकता? हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता बिना रीवैल्यूएशन के काम? लेकिन पार्टनरशिप के अंदर में ऐसा नहीं मांगता है। क्यों नहीं मांगता है? क्योंकि अगर मान के चलिए में आपकी बहुत सारे एसेट्स हैं जो कि डेप्रिसिएट हो रहे हैं, ध्यान दीजिए, और आपकी बहुत सारी लायबिलिटी है जो कि अनसीन है। अनसीन का मतलब नहीं देखा। इन दोनों कंडीशन पे फर्म को होगा लॉस। तो जो नया पार्टनर है वो लॉस को बियर क्यों करे? ध्यान दीजिए, मैंने बताया था रामू और सामू 2 पार्टनर्स हैं, और नया पार्टनर आ गया मामू। जब मामू आया तो नए पार्टनर को आपने दे दिया लॉस में हिस्सा। भाई, वो क्यों हिस्सेदार बने लॉस में? इस कंडीशन पे जब न्यू पार्टनर आता है, या ओल्ड पार्टनर रिटायर हो रहे होते हैं, या कोई पार्टनर डेथ होता है किसी पार्टनर की, इन सभी सर्कमस्टांसेस के अंदर में हम रीवैल्यूएशन करते हैं। किसका? एसेट्स का, एंड किसका? लायबिलिटी का। हम ढूंढते हैं कितने हमारे पास में एसेट्स हैं और कितनी लायबिलिटी क्रिएट हो रही है। दोस्तों, दिस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट इन अकाउंटेंसी। इस अकाउंटेंसी में, इस पार्टनरशिप फर्म में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट अगर कोई है तो वह गुडविल के बाद में कौन है? रीवैल्यूएशन है दोस्तों। रीवैल्यूएशन जो आज आप करने जा रहे हो, सीखने जा रहे हो। आइए मीनिंग पढ़ लेते हैं रीवैल्यूएशन का। लिखा है मीनिंग ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट। भैया, रीवैल्यूएशन अकाउंट का क्या मीनिंग है? The account which is prepared to record changes in the value of assets and liability। ये एक स्टेटमेंट होती है, ये एक प्रिपेयर करते हैं। क्या चीज? अकाउंट बनती है, अकाउंट स्टेटमेंट बनती है, जिसके अंदर में एसेट्स और लायबिलिटी में कितनी चेंजमेंट हुई। कैसे? एट द टाइम ऑफ एडमिशन, अगर नया पार्टनर एडमिट हो रहा हो, रिटायर हो रहा हो, या डेथ हो रहा हो, या फिर वे अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर रहे हैं। दोस्तों, ये 4 कंडीशन पे हम क्या करेंगे? एसेट्स एंड लायबिलिटी का रीवैल्यूएशन करने वाले हैं दोस्तों। तो ध्यान दीजिए आगे क्या कहता है? स्टेट एनी 2 रीजन। 2 रीजन बताइए। क्या चीज? स्टेट एनी 2 रीजन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्या 2 कारण है? क्या 2 कारण है जिसकी वजह से हम क्या करते हैं? रीवैल्यूएट करते हैं। किसको? एसेट्स को एंड लायबिलिटी को। तो आइए दोस्तों पढ़ लेते हैं।
एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, भैया जी नया पार्टनर आ गया, कौन आए, मामू आए, मिस्टर मामू, मिस्टर मामू, भैया मामू कौन है, न्यू पार्टनर, बताया था लास्ट टाइम पे भी न्यू पार्टनर है कौन, मामू है, कोई दिक्कत नहीं। आगे कहता है एट द टाइम ऑफ एडमिटिंग ए न्यू पार्टनर, जिस टाइम पे हम एडमिट करते हैं न्यू पार्टनर को, रिवोल्यूशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड फॉर द बिलो स्टार्ट रीजन, इस कारण से हम रिवोल्यूशन अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं। पहला, एन इनकमिंग पार्टनर विल नॉट लाइकली टू सफर एनी लॉस, मतलब वो नहीं चाहता कोई लॉस सफर करना, कोई दिक्कत नहीं। रिलेटिंग टू द पीरियड प्रायर टू हिज एडमिशन, मतलब उसके एडमिशन से पहले जो भी पीरियड है उसका कोई भी लॉस वो बियर नहीं करना चाहता। बिल्कुल अच्छी बात है, ऐसा होना भी चाहिए। अगर नए पार्टनर हैं, अगर ओल्ड पार्टनर है, कोई नया पार्टनर आता है, तो उस कंडीशन पे क्या अगर फर्म को प्रॉफिट हुआ है पहले, तो क्या उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, नहीं करेंगे, तो फिर लॉस में डिस्ट्रीब्यूशन क्यों हो, इसलिए रिवोल्यूशन होता है दोस्तों। ओल्ड पार्टनर, सेकंड पॉइंट, old partner will not like to share the gain relating to the period of prior to his admission, मतलब कि नया पार्टनर जो होगा जब वो आएगा तो पुराने पार्टनर उससे पहले जो भी गेन हुए हैं उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। किसके बीच में, यस, नए पार्टनर के बीच में। नया पार्टनर आ रहा है तो पुराना पार्टनर जो है, जो ओल्ड पार्टनर से, वो लॉस को और ओल्ड पार्टनर्स प्रॉफिट को नए पार्टनर को नहीं देंगे। इस कंडीशन से रिवोल्यूशन अकाउंट क्रिएट होता है दोस्तों। आइए दोस्तों अब ट्रीटमेंट सीख लेते हैं। आई होप आप लोगों को रिवोल्यूशन अकाउंट क्लियर हो चुका होगा। ध्यान देने वाली बात है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस। कैसे इसकी ट्रीटमेंट करेंगे दोस्तों, ये आपको दिया होगा आपकी बैलेंस शीट के अंदर, कोई इश्यू की बात नहीं। अगर बैलेंस शीट में दे रखा हो तो हमको क्या करने का है बाबा, तो ध्यान देने का है। क्या ध्यान देने का है, मानिए ये रही बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट में यहां पे आपको दे रखा है रिजर्व, और यहां पे आपको दे रखा है गुडविल। ध्यान दीजिए, कौन सी गुडविल, ये वही गुडविल है भाई जिसे कह रहे थे बुक्स गुडविल। यस दोस्तों, बुक्स गुडविल, ये बुक की गुडविल है। यहां रिजर्व दे रखा है, यहां प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा है, और यहां भी दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस देगा। तो इस कंडीशन पे यहां के प्रॉफिट एंड लॉस पे पीछे डेबिट मेंशन होगा, इसका मतलब ये प्रॉफिट एंड लॉस है, और ये जो है प्रॉफिट। अगर कुछ नहीं लिखा इसका मतलब क्रेडिट है, और अगर कुछ मेंशन है इट मींस इट विल बी डेबिटेड बैलेंस और लॉस बैलेंस। दोस्तों एंट्री कैसे करेंगे समझने वाली बात है, तो ध्यान दीजिए। जो रिजर्व है ये क्रेडिट साइड है, ऑब्वियस ये बात है, बैलेंस शीट का क्रेडिट है, और ये एसेट्स पार्ट्स मतलब डेबिट पार्ट है। तो क्रेडिट दे रखा है रिजर्व, तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट को खत्म करने के लिए एक ही तरीका है, क्रेडिट को खत्म करने का एक तरीका है उसे डेबिट कर दो, और डेबिट को खत्म करने का सिर्फ एक तरीका है क्रेडिट कर दो। ये कितना सिंपल है दोस्तों, मुझे बिल्कुल समझ में आ चुका। आपको क्या नहीं आया तो बिल्कुल छोड़ दीजिए, और इजी में बताते हैं। अगर 8 रुपए दे रखा है प्लस का, दुनिया की कोई ताकत इसको खत्म नहीं कर सकती है, इसको सिर्फ माइनस का 8 खत्म करके 0 करेगा। वाह जी वाह, क्या कॉन्सेप्ट किया भाई। अगर माइनस का 5 ऐसे कोई खत्म नहीं कर सकता, इसको सिर्फ खत्म प्लस का 5 करेगा, मतलब दोनों एक दूसरे से अपोजिट है। मतलब डेबिट को कोई खत्म कर सकता है क्रेडिट, और क्रेडिट को कोई खत्म कर सकता है डेबिट। यही रूल बताया, और मैंने कौन से इसमें मंत्र पढ़े भाई मेरे, बिल्कुल सिंपल सा रूल है। तो ध्यान दीजिए, क्रेडिट ऐसे खत्म करने के लिए हमको करना पड़ेगा डेबिट, तो रिजर्व करेंगे डेबिट, तो लिखेंगे रिजर्व अकाउंट डेबिट, रिजर्व अकाउंट डेबिट। तो किसको क्रेडिट करोगे भाई, टू ओल्ड पार्टनर। अब ओल्ड पार्टनर ए हो सकता है और बी हो सकता है, ए इज कैपिटल अकाउंट एंड टू बी इज कैपिटल अकाउंट दोस्तों। बस इन विच रेशियो, ओल्ड रेशियो, और यहां पे क्या आएगा, रुपीज आएगा। यस दोस्तों, अरे भैया ये तो सम हो गया, कोई दिक्कत नहीं, दूसरी एंट्री पास कर लो भाई। फिर दूसरी एंट्री क्या है, दूसरी एंट्री है पीएनएल की, ये भी एंट्री क्या होगी, सेम होगी। कैसे, सेम एंट्री, क्यों, लिखेंगे पीएनएल अकाउंट डेबिट टू ए टू बी। देन थर्ड एंट्री,
क्या होगी भाई थर्ड एंट्री। कितना सिंपल सिंपल कर रहे हो भैया आप लोग। गुडविल क्या है, एसेट्स है क्या, डेबिट बैलेंस खत्म करेंगे क्रेडिट होगा, तो लिखेंगे एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, लिखेंगे एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, कोई बात नहीं भाई। फिर बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, ओ भैया कोई बात नहीं। टू वर्ड गुडविल, खत्म, फिनिश, द एंड, खत्म हो चुका। मतलब फोर्थ एंट्री क्या होगी भाई, तो फोर्थ एंट्री होगी क्या, सेम। कैसे, तो फोर्थ एंट्री लिखेंगे क्या चीज, ए डेबिट, बी डेबिट, टू P&L, क्योंकि ये डेबिट बैलेंस था तो क्रेडिट कर दिया, और यहां पे वो चीज क्या होगी, तो यस डेबिट होगी। दोस्तों इस तरीके से आप एंट्री को क्या करेंगे, एंट्री पास करेंगे दोस्तों, यस इस तरीके से आप एंट्री को पास करोगे। ये डिस्ट्रीब्यूशन है किसका, प्रॉफिट्स का, रिजर्व का एंड गुडविल का। यस दोस्तों, बुक की गुडविल जो कि बार बार आप लोगों के दिमाग में आ रही थी, यही बुक की गुडविल है भाई, और जो नीचे एडजस्टमेंट में दी हुई है वो फर्म की गुडविल है। दोस्तों इससे सिंपल क्या हो सकता है, आइए अब नेक्स्ट पे चलते हैं। दोस्तों हमें 3 अकाउंट सीखना है, बेसिक इसके सीख लेते हैं, इससे सिंपल कछो नहीं है भैया। आओ बेसिक सीख के देख लेते हैं। दोस्तों पहले क्या करना है, आंखें बंद करना है, ध्यान देके, और सोचना है क्या कि हमें 3 खाते बनाने हैं। खाता नंबर 1 रीवैल्यूएशन अकाउंट, खाता नंबर 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और खाता नंबर 3 मतलब अकाउंट नंबर 3 बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का मतलब होता है वो शीट जो बैलेंस है। टमाटर खरीदा है कभी, टमाटर या कुछ भी खरीदा हो, क्या होता है, बैलेंस करते हैं भाई तराजू पे, अपने तराजू पे बैलेंस किया, बैलेंस और भैया ऊपर नीचे ऐसे बैलेंस हो गया, इट मींस क्या हो गया, इक्वल। जैसे ही इक्वल आ गया आंसर खत्म, वही फिनिश, वही उतार देते तराजू से, ले जा भैया घर। क्यों, क्योंकि हमारा काम निपट गया। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, बैलेंस शीट इज द लास्ट स्टेज ऑफ एनी अकाउंटेंसी। यस दोस्तों, बैलेंस शीट जो है लास्ट स्टेज है किसी अकाउंटेंसी की। जैसे ही आपकी बैलेंस शीट बन गई, इसका मतलब सब कुछ खत्म हो चुका, हो गया भैया सम, कछौ ना बचा। फिर अब पहली बात आती है रिवैल्यूएशन की, तो करेंगे रिवैल्यूएशन। कितना सिंपल है, रिवैल्यूएशन इज नथिंग बट इट इज ए नॉमिनल अकाउंट। भाई नॉमिनल अकाउंट, व्हाट इज नॉमिनल अकाउंट, क्लास 11th में याद करो नॉमिनल। यहां कहां गया भैया हमारा कर्सरी, कहीं और चला जाता है। नॉमिनल, नॉमिनल का मतलब क्या था, याद करो, नॉमिनल अकाउंट का मतलब था लाइक ए P&L अकाउंट, लाइक ए P&L अकाउंट। ये वो अकाउंट होते हैं नॉमिनल अकाउंट जिसे कहते हैं लाइक ए P&L अकाउंट। P&L अकाउंट में क्या था, क्रेडिट साइड में प्रॉफिट और डेबिट साइड में यस लॉस था। भाई क्रेडिट साइड में प्रॉफिट और डेबिट साइड में लॉस था, बिल्कुल वैसा ही बनने वाला है दोस्तों। सिर्फ एक चीज दिमाग में रखनी है, सिर्फ एक चीज, अगर प्रॉफिट हुआ है तो यहां डाल दो भाई, बिल्कुल मैं लिख देता हूं आप लोगों के लिए, प्रॉफिट हुआ है तो यहां लिख दो, लॉस हुआ है तो यहां लिख दो, बन गया भैया रिवैल्यूएशन अकाउंट, कोई नहीं रोक सकता है। अब ध्यान देने वाली बात है, पॉइंट नंबर 1, प्रॉफिट है कि लॉस, आप लोग सोच के बताएं। इंक्रीज इन एसेट्स वैल्यू, क्या बात है भाई, क्या बात कह दी आपने, कार की वैल्यू बढ़ गई, प्रॉफिट है कि लॉस है, बताओ मेरे को, कार की वैल्यू बढ़ गई, प्रॉफिट है कि लॉस है, फटाफट। यस प्रॉफिट है भाई, कितना सिंपल है, कार की वैल्यू कम होगी तो प्रॉफिट है कि लॉस है, लॉस है। अरे भाई इससे सिंपल हो सकता है क्या, नहीं हो सकता भाई। तो लिख लो, इसी बात को लिख देना हिंदी में, और क्या करना है, तो लिखेंगे क्या, इंक्रीज इन एसेट्स। अरे भैया यही था क्या, यस यही था, इंक्रीज इन एसेट्स। अगर एसेट्स इंक्रीज हो गए तो यहां, तो डिक्रीज इन एसेट्स सर जी यहां आएंगे। अरे भैया इससे सिंपल क्या है भैया, हो गया सब, ये तो लो इतना ही था। मतलब इंक्रीज इन एसेट्स क्रेडिट और डिक्रीज इन एसेट्स लॉस हो गया डेबिट साइड में, और इंक्रीज इन एसेट्स क्रेडिट साइड में और डिक्रीज इन एसेट्स डेबिट साइड में। अब दोस्तों दूसरे पॉइंट पे आते हैं, इंक्रीज इन लायबिलिटी, लायबिलिटी बढ़ गए, उधारी बढ़ गई भाई। अरे लॉस है प्रॉफिट है, प्रॉफिट है, अच्छा जी लॉस है भाई मेरे, कितना सिंपल है। आपको किसी को 10,000 रुपए देने थे, उसने कहा भाई 12 लूंगा, अरे भाई 12 लेगा था, प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ, लॉस हुआ, कितना सिंपल है। इसका मतलब क्या हो गया, अगर किसी की लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो लॉस है भाई। अरे भैया कितना सिंपल है, तो लिखेंगे क्या, इंक्रीज इन लायबिलिटी। ओ भैया, तो दूसरे तरफ में डिक्रीज इन लायबिलिटी, अगर किसी का 10,000 रुपए बनता है बाबा, और उसने कह दिया भाई मैं 5 ही लेके सेटल कर दूंगा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि हमें क्या हुआ है, तो हमें प्रॉफिट हुआ है। दोस्तों हो गया समझ,
यही था रिवैल्यूएशन अकाउंट। एक चीज रह गई बस बताना है, उसे कहता अनसीन, जो नहीं देखा वो हो गया। अनसीन लायबिलिटी और अनसीन एसेट्स। भैया एक मशीन पड़ी थी गार्बेज के अंदर में, आज उसको निकाल के साफ सुफ करके देखा तो तोते उड़ गए। भाई 10 करोड़ की मशीन है आज। मतलब पहले के टाइम पे जिस मशीन को नहीं पूछते थे आज पूछ रहे हैं 10 करोड़ की मशीन है। मतलब ऐसी चीज जो आप पे पहले से थी अब एकदम से दिखी, अब समझ में आया इसकी कीमत तो ज्यादा है भाई, तो इसे कहेंगे अनसीन एसेट्स। और ऐसी चीज जो अब तक दिखी नहीं थी अब दिख गई भाई, लायबिलिटी बढ़ गई, इसे कहेंगे अनसीन लायबिलिटी। वाह जी वाह, इससे सिंपल तो कुछ नहीं है, लिख लो फिर। इसलिए कहें अनसीन, नहीं देखा कौन चीज, लायबिलिटी। और ये अनसीन क्या नहीं देखा, एसेट्स। जिसको नजरअंदाज कर दिया वो आज उजागर हो गया, शेर बन गया क्या। आओ जी दोस्तों, अब क्या करना है, इसको 3 टिक, इसको 3 टिक, इसको 3 टिक, इसको 3 टिक। ये 3 टिक नहीं है बाबा, पैसा है, पैसा, रुपीज। अब ध्यान दीजिए, इन सबको जोड़ना है, इसमें सब माइनस करना। अगर पैसा यहां बचता तो लिखेंगे प्रॉफिट, प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। और यहां लिखेंगे ए और बी जो बंदे हैं, इन रेशियो ओल्ड रेशियो। और यहां कर देंगे क्या, टोटल टोटल टोटल, जो बचपन से करते आ रहे हैं दोस्तों। और ये हमारा सम खत्म। वाह जी वाह, इतना सिंपल सम था। डरा रहे थे भाई लोग हमको कि कितना टफ सम होगा, भाई इतना सिंपल सम है दोस्तों कि हो गया। ध्यान दीजिए, अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या क्या आएगा। भैया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बहुत सारी चीजें आएगी। पहले हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेते हैं, देन पार्टनर कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं, देन हम लोग क्या बनाएंगे दोस्तों, यस बैलेंस शीट बनाएंगे। तो सबसे पहले आपको मैं बता देता हूं पार्टनर कैपिटल में क्या बनता है। तो यहां लिखेंगे बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब बैलेंस ब्रॉट डाउन तो लिख दिया, मतलब कैपिटल का पैसा दोस्तों यहां आने वाला है। दूसरे नंबर पे आएगा रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट। प्रॉफिट हुआ तो यहां, लॉस हुआ तो यहां, कितने रुपए यहां आ गए, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। अब नया पार्टनर आया सी, सी न्यू पार्टनर है, मामू है ये भैया, मामू का सी न्यू पार्टनर है। ये 10,000 रुपीज कैपिटल लेकर आए हैं और 20,000 रुपीज प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आए हैं दोस्तों। तो क्या एंट्री बनेगी, यहां डालेंगे क्या चीज, बैंक अकाउंट। तो डालिए यहां पे क्या चीज, बैंक अकाउंट। यहां पैसा क्रेडिट होगा इनके खाते के अंदर में। कौन, सी, ये ए है, ये बी है और ये सी है। और ऐसी ये ए है, ये बी है और ये सी। दोस्तों बैंक में आ गया यहां पे कैपिटल और ये आएगा प्रीमियम फॉर गुडविल। हाउ मच, यहां आ जाएंगे क्योंकि ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। उसके बाद में दोस्तों यहां पे आएगा आपका क्या, बैलेंस कैरी डाउन। हो सकता है आपकी गुडविल आ जाए यहां पे या पीएनएल आ जाए, उसको आप यहां डाल सकते हो। और यहां पे दोस्तों आपका रिजर्व या फिर पीएनएल आ सकता था, वो भी आप डाल सकते हैं। ये किससे आएगा, बैलेंस शीट से आएगा दोस्तों। यहां पे आपका आएगा बैलेंस कैरी डाउन, ये और ये। दिस इज योर आंसर, ए बी सी। यहां लिखेंगे दोस्तों दोबारा, ये तीनों कैपिटल उठ के यहां आ जाएगी, आपकी ट्रांसफर हो जाएगी। इसको लिखेंगे कैपिटल ए बी सी। दोस्तों ये न्यू जो आएगा रेशियो, इसको आप यहां लिखोगे। और जो जो एसेट्स और लायबिलिटी में यहां चेंजेस हुए हैं यहां पे, उन सब चेंजेस का असर कहां पड़ने वाला है दोस्तों, इसके ऊपर में पड़ने वाला है, मतलब बैलेंस शीट के ऊपर पड़ना। और सिर्फ यहां आपको कैश में देखना है। कैश में क्या होगा दोस्तों, कैश में जो कैश का बैलेंस दे रखा है, प्लस में आपकी कैपिटल जो लेकर आया है, प्लस में प्रीमियम फॉर गुडविल जो लेकर आया, प्रीमियम फॉर गुडविल। इन सब चीज को दोस्तों तीनों का ऐड कर देना है, कैश, कैपिटल और प्रीमियम फॉर गुडविल। कैश और इसका बेचारे का ये वाला बैंक अकाउंट के अंदर में आ गया ये वाला, और ये प्रीमियम फॉर गुडविल। इन तीनों को जोड़ के यहां आ जाएगा। और दोस्तों जो एसेट्स आपकी दे रखी होगी, एसेट्स आएगी वैल्यू, और यहां जो लायबिलिटी दे रखे आएंगे, और दोस्तों आपका ये टोटल आएगा। बस दोस्तों यही ट्रीटमेंट करना है और आपका आंसर हो चुका। दोस्तों आई होप आप लोगों को यहां तक समझ में आया होगा। और जब तक आप सम को नहीं करोगे तब तक नहीं आएगा भाई समझ में। तो एक सम हम कर लेते हैं, बस एक सम के लायक ही लगता है, टाइम बचा हुआ है क्योंकि हम ऑलरेडी क्या है 18 मिनट्स के आसपास में ले चुके हैं। अब दोस्तों हमको क्या करना है, एक सम ठोक देने का है और सॉल्व कर देने का है। और दोस्तों एक सम भी अगर आपने ढंग से कर लिया दोस्तों, कोई नहीं रोक सकता है आप लोगों को समझने से। तो ध्यान दीजिएगा बिल्कुल, कम किस तरीके से कर रहे हैं सब। आइए क्वेश्चन नंबर 48। दोस्तों पहले मैं बदलूंगा कलर ताकि कंफ्यूजन ना हो। ध्यान दीजिए सम पे। इसमें दोस्तों 3 अकाउंट्स बनेंगे,
रिवोल्यूशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट, क्योंकि इसने लास्ट में कह रखा है। ये देखिए दोस्तों, आपकी बैलेंस शीट लास्ट स्टेज में। हम इसके अंदर में जर्नल एंट्री भी पास करनी है, लेजर भी बनाना है और बैलेंस शीट्स भी बनानी है। आइए दोस्तों, पहले मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन पढ़ देता हूं, जो कि आपकी स्क्रीन पे इस तरीके से है। दोस्तों ये क्वेश्चन आपकी बुक्स में भी मिल जाएगा, डीके गोल्स वगैरह बुक के अंदर में, अदर बुक्स में भी मिल जाएगा, आप गो थ्रू कर सकते हैं, साथ साथ में पढ़ सकते हैं। कहता है क्वेश्चन नंबर 48, ए एंड बी वर इन पार्टनरशिप, ए और बी दोनों पार्टनरशिप में थे। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो उनकी दे रखी है 3:1 दे रखी है। 1 अप्रैल 2018, दोस्तों पहले तो आपको टिक करना है, ये आपकी ओल्ड रेशियो है। 1 अप्रैल 2018 दे एडमिट, उन्होंने एडमिट किया सी को, कोई दिक्कत नहीं। सी ब्रिंग क्या लेकर आता है, सी ब्रिंग्स 1 लाख रुपीज एज ए कैपिटल एंड 50,000 रुपीज एज ए प्रीमियम फॉर गुडविल। साफ लिख दिया, हाफ गुडविल, दोस्तों लाइन में टिक मार रहा हूं, हाफ गुडविल इज टू बी विड्रॉन बाय ए एंड बी। आधी गुडविल इन दोनों व्यक्तियों ने निकाल ली, कोई दिक्कत नहीं, निकालने तो भाई इसके जर्नल एंट्री करके ठोक देंगे। दैट द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज एप्रिशिएटेड बाय 15% एंड दिस वैल्यू पूरी। दोस्तों हमें क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप अब सम करना है, स्टेप बाय स्टेप इसके रूल्स करने हैं। तो बी सी डी ई पॉइंट्स को हमको पढ़ना है और सॉल्व करना है। तो दोस्तों आइए पहले हम वर्किंग नोट से स्टार्ट करने वाले हैं, और मैं यहीं आप लोगों के लिए वर्किंग नोट्स बना देता हूं। ध्यान दीजिए दोस्तों, पहली एंट्री क्या कहता है, सी 1 लाख रुपए लेकर आया, तो पहली एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट। यस दोस्तों, बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। हाउ मच दोस्तों, तो यहां लिखेंगे आप 1 लाख रुपीज और यहां लिखेंगे दोस्तों आप 50,000 रुपीज, और यहां पे टोटल आएगा आपका 1,50,000 रुपीज। दोस्तों दिस इज अवर फर्स्ट एंट्री, ये हमारी फर्स्ट एंट्री है। देन सेकेंड एंट्री विल बी प्रीमियम फॉर गुडविल विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड पार्टनर्स इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो लिखेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट हाउ मच दोस्तों, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 50,000। दोस्तों थोड़ा राइटिंग का इश्यू हो सकता है क्योंकि मेरे पास में स्पेस बहुत कम है, कोई इश्यू नहीं। ध्यान दीजिए, टू कौन से दो पार्टनर्स है, ए इज कैपिटल अकाउंट, टू बी इज कैपिटल अकाउंट। दोस्तों ध्यान दीजिए, इसमें डिस्ट्रीब्यूट होगा इन विच रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। देन व्हाट विल बी आवर थर्ड एंट्री, थर्ड एंट्री में गुडविल विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। बार बार रिपीट कर रहा हूं, कभी भी प्रीमियम फॉर गुडविल की बात आए तो याद रख लेना, सैक्रिफाइसिंग को मत भूल जाना। अगली एंट्री क्या बनेगी, अगली एंट्री बनेगी ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, देन बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्या, तो टू कैश अकाउंट ले सकते हैं आप लोग। दोस्तों अब इसमें अमाउंट पुट करना है, अमाउंट पुट करने से पहले आप लोगों को दोस्तों क्वेश्चंस को थोड़ा सा रीड करना पड़ेगा। ध्यान दीजिए दोस्तों, पॉइंट नंबर ई, मैं सिर्फ ये ध्यान दे रहा हूं कि कहां पे रेशियो रखा है। दैट द सी विल बी गिवन, सी को मिलेगा 1/5 शेयर एंड द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन ए एंड बी रिमेन सेम। मतलब जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा इन दोनों के बीच में, वह दोस्तों क्या हो रहा है, यस सेम हो रहा है। सेम क्यों हो रहा है, क्योंकि सेम होने का मतलब है सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी दोस्तों सेम निकलने वाली है। दोस्तों आप चाहो तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो खुद निकाल सकते हो, मैं ऑलरेडी इसके ऊपर में कई सारी वीडियोस बना चुका हूं जिसमें आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। दोस्तों इसमें जो लास्ट लाइन है वो बहुत ज्यादा ध्यान देने वाली है, और लाइन क्या है बिल्कुल ध्यान देते हैं। वो लाइन क्या कहता है दोस्तों, लास्ट लाइन जो है मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन। यस दोस्तों, क्या लाइन कहता है, कहता था प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन ए एंड बी टू बी रिमेन सेम। मतलब जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ए और बी के बीच का होगा वह क्या होगा, सेम होगा। दोस्तों ये हमें हिंट दे रहा है कि ओल्ड रेशियो जो होगी हमारी, वही हमारी सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगी। इसने हिंट दे दिया है, बिल्कुल सिंपल। आइए दोस्तों अब हम सबको कर लेते हैं, जो कि आपके स्क्रीन पे इस तरीके से है क्वेश्चंस। अब इसको हम रीड करना है धीरे धीरे करके और इसको सम करना। आइए थोड़ा सा कलर को पहले मैं चेंज कर देता हूं आप लोगों के फरमाइश पे। दोस्तों सम को स्टार्ट कर रहे हैं, ध्यान दीजिए दोस्तों। यहां तक ये पहली एंट्री हम कर चुके हैं, हम इस पे कर देंगे टिक। दूसरी एंट्री बी है द वैल्यू, यस ये क्वेश्चन दे रखा है, अब इसे हम पढ़ना है। क्या कहा है, द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी एप्रिशिएटेड बाय हाउ मच, 15%। दोस्तों ध्यान दीजिए, यहां क्या कहता है 15%। क्या 15%, लैंड एंड बिल्डिंग। दोस्तों लैंड एंड बिल्डिंग कितने की है, 3,30,000 रुपए का, उसका निकालिए आप 15% आता है कितना, 4950। तो यहां लिखेंगे आप लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग
कितने रुपए दोस्तों, 15% निकालिए। तो आप निकालेंगे किसका, 3,30,000 रुपए का, इसका 15%। तो कैसे निकालना है आपको दोस्तों, एक सॉल्व कर देता हूं। वर्किंग नंबर 2, नोट नंबर 2, इसको लिखेंगे 3,30,000 रुपीज इंटू में 15%। अगर नहीं आता तो इस टाइप से आप निकाल सकते हैं। सॉल्व इट, सॉल्व करके आपका आंसर आता है दोस्तों 49500। कैसे, 2 जीरो से आप 2 जीरो को कट करेंगे और ये पीछे के 2 जीरो आ गए और इसको 15 को 33 से आप करेंगे दोस्तों यस मल्टीप्लाई, और क्या करेंगे, ध्यान दीजिए। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर में फर्दर दोस्तों, फर्दर के अंदर में अपने लैंड एंड बिल्डिंग कितनी लिख दी है, आपने लैंड एंड बिल्डिंग ली है दोस्तों 49500। दोस्तों आपको क्या करना है, आपको करना है क्या, नेक्स्ट क्या कहता है, नेक्स्ट कहता है द स्टॉक एंड दैट ऑफ स्टॉक एंड प्लांट मशीनरी, मतलब स्टॉक एंड मशीनरी एंड फिक्चर्स, मतलब ये दो चीज अलग अलग है। स्टॉक कितने रुपए का है, तो ध्यान दीजिए, स्टॉक है आपका 1,80,000 रुपए का दोस्तों, 1,80,000 का 7%, और मशीनरी एंड फिक्चर का है, मशीनरी एंड फिक्चर है 2 लाख का, मतलब इसका 7% और इसका दोस्तों 5%। दोस्तों इसका निकाल लीजिए आप सीधा सीधा। तो आप लिखेंगे, क्या चीज लिखेंगे, ये क्या हो रहा है दोस्तों, तो यस ये चीज हो रही है आपकी क्या, तो यस रिड्यूस का मतलब दोस्तों क्या हो गया, डेप्रिशिएट। ध्यान दीजिए लाइन के अंदर में मैंने अंडरलाइन कर दिया आप लोगों के लिए, रिड्यूस इट मींस क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो लिखेंगे स्टॉक, यहां लिखेंगे आप स्टॉक, और यहां क्या लिखेंगे दोस्तों, आप लिखेंगे मशीनरी एंड फिक्चर्स, मशीनरी एंड फिक्चर्स। तो निकालिए इसका 1,80,000 का 7%, आप लोगों का दोस्तों आता है 7%, 12600। और दोस्तों आपकी वैल्यू कितनी निकलती है, दूसरी निकलती है 2 लाख रुपए के 5%, 10,000 रुपीज। दोस्तों यहां तक आप लोग का हो गया। देन पॉइंट नंबर सी, ए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट इज टू बी मेड, कितने, 5%। ध्यान दीजिए दोस्तों 5% आपको इसका निकालना है, तो इसका भी 5%, 10,000 रुपया आता है। तो लिखेंगे क्या चीज यहाँ पे, प्रोविजन। दोस्तों प्रोविजन क्या बना के रखना पड़ता है, लाइक ए लॉस की तरह ही ट्रीट करेंगे इसको। तो सीधा 5% 2 लाख का फिर निकलेगा, तो कितना वैल्यू निकलती है दोस्तों आप लोगों के लिए, तो यस निकलती है 10,000 रुपीज। कोई इशू नहीं, यहां तक आ गया। फिर कहता है सी के बाद में डी पॉइंट, कहता है दैट 15,000 रुपीज प्रोवाइडेड फॉर अनसीन लायबिलिटी। दोस्तों आ गया ना साफ, अनसीन लायबिलिटी। तो हम कहां लेंगे दोस्तों, यहां पे लेने वाले हैं, इसको लिखेंगे अनसीन लायबिलिटी। हाउ मच, तो अनसीन लायबिलिटी दोस्तों हमारी हो चुकी है 15,000 रुपीज। दोस्तों आगे चलते हैं, क्या दे रखा है, सी का 1/5 हो गया, दैट 11,000 इज टू बी रिसीव्ड एज ए कमीशन, हेंस अकाउंट के अंदर में दे रखा है। मतलब ये हो गया दोस्तों अनसीन एसेट्स आप लोग का, तो इसको लिखेंगे आप अनसीन एसेट्स। हाउ मच, या अनसीन कमीशन कह सकते हो, या कमीशन रिसीव्ड कह सकते हो। इससे आप दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हो, कमीशन रिसीव्ड भी कह सकते हैं आप लोग। तो हाउ मच, कमीशन रिसीव्ड है 11,000। दोस्तों ध्यान दीजिए इसमें से ज्यादा वैल्यू कौन सी है, पहले आप टोटल करके देख लीजिए। स्टॉक का, प्लांट मशीनरी का तो आता 12,600 रुपए आपका, 10, 20, 30, 5, 35,000। ये आता दोस्तों 47,600 रुपए, मतलब ये वैल्यू ज्यादा आएगी। माइनस कर देंगे 49500 माइनस में 11,000 रुपए। दोस्तों आपका आ गया है क्या, 2,900 रुपए, 2900। ध्यान दीजिए, अब आप ऐड करके देख सकते हैं 49500 प्लस में 11,000 रुपए। दोस्तों आपका टोटल आता है 60,500 रुपए, 60,500 रुपए आपका दोस्तों ये आ गया टोटल। और यहां पे आपका आ गया बैलेंसिंग फिगर, इसे कहते हैं बीए, बैलेंसिंग फिगर। हाउ मच, इसमें से आपको माइनस करना है 12,600 रुपए माइनस में 25,000। दोस्तों ये आता का 12,900 रुपए, सॉरी इसका था 12,900 रुपए। अब इसको लिखेंगे दोस्तों क्या, प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। यस दोस्तों, तो ट्रांसफर करिए पार्टनर कैपिटल अकाउंट में। कितने पार्टनर थे, तो यस आपके ए और बी 2 पार्टनर थे। रेशियो क्या था, 3:2, तो डिवाइड बाय 4 और इनटू में 3, इसका आता है 9675, और दूसरी वैल्यू आती है दोस्तों आपके 3225। दिस इज अवर आंसर। दोस्तों ये आपका आंसर आ चुका है किस चीज का, तो यस आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट का आंसर आ चुका है। मैंने कुछ भी नहीं करा है, जो ट्रीटमेंट हुई है वैसे से टिक करने का और सॉल्व करने का। अब दोस्तों आपको बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जिसमें आप नाम लिखेंगे ए का, बी का और सी का, और यहां पे क्या लिखेंगे ए बी सी। दोस्तों यहां पे आप लिखेंगे बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो मैं आपको ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूं। बैलेंस ब्रॉट डाउन कितने रुपए, यहां आप कैपिटल उठाइए 4 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, तो यहां लिखेंगे 4 लाख रुपीज, और दोस्तों यहां लिखेंगे आप 2 लाख रुपीज, और यहां लिखेंगे डैश। अब दोस्तों आप नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट स्टेप क्या क्या दे रखा है हमें, कुछ दे रखा है, नहीं दे रखा। यहाँ पे हमें दे रखा था क्या चाहिए, रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट दोस्तों यहाँ डिस्ट्रीब्यूट ऐसे करके होगा, तो इसका मतलब क्रेडिट साइड में आएगा। इसको लिखेंगे क्या,
यस लिखेंगे रीवैल्यूएशन। प्रॉफिट हुआ हाउ मच 9675 और 3225। दोस्तों यहां करेंगे टिक। आगे कोई चीज वैल्यू है नहीं दे रखी है। दोस्तों यहां से हम सी की कैपिटल लेंगे कितने रुपए 1 लाख रुपए, तो लिखेंगे यहां पे बैंक अकाउंट। हाउ मच कितने रुपए लेंगे दोस्तों, तो यहां बैंक में पैसा लिया जाएगा 1 लाख रुपए। दोस्तों नेक्स्ट स्टेप के अंदर लिखेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूट भी तो हो रहा है, कितने रुपए डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, तो ये 50,000 का आपको डिस्ट्रीब्यूट करना था। क्या रेशियो आना है दोस्तों, तो ये आपको ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। तो 50,000 रुपए को डिवाइड करोगे आप 4 से, या था 1250 रुपए और इसका 3750, मतलब 37500 और 12500। और इसका दोस्तों भाई हाफ निकल जाएगा तो ये 25,000 रुपए आ जाएगा। और इसका हम क्या कर देंगे, हाफ कर देने वाले हैं दोस्तों। तो इसका आता 6250, इसका आएगा 6250 और इसका भी हाफ कर दो आप करना चाहो तो। बिल्कुल सिंपल है दोस्तों, इसमें मैंने कुछ भी नहीं करा है, इसको सिर्फ सॉल्व करा है। इसका आता है 18,750 रुपीज जो आगे वैल्यू आपकी इसके अंदर में आ चुकी है दोस्तों, 18,750 रुपए। अब क्या करना है, यहाँ पहले प्रीमियम फॉर गुडविल डालिए, इसका आता है 37,500 रुपए और इसका आता है 12,500 रुपए और इसका आता है डैश। और दोस्तों इन दोनों वैल्यू को पिक करके आप इसके अंदर में डालेंगे और क्या लिखेंगे यहाँ पे, इस पे लिखेंगे बैंक अकाउंट, क्योंकि ये पैसा क्या कर रहा है, निकाल रहा है। कितने रुपए निकाल रहा है, इसमें से निकाल रहा है 18,750 रुपए और इसमें से निकाल रहा है 6250 रुपए और यहां वैल्यू क्या है डैश। दोस्तों अभी तक हम सारी चीजें ट्रांसफर कर चुके हैं। अब देखना हमको बैलेंस शीट, क्या बैलेंस शीट में कुछ रह गया क्या, इसमें कैश आता नहीं, बुक डेप्ट नहीं आते, स्टॉक नहीं आते, मशीनरी और प्लांट वगैरह कुछ भी इसमें नहीं आता है। दोस्तों यहां तक हमारा सम जो है ऑलरेडी हो चुका है। अब हमें दोस्तों जो निकालना है वो निकालना है कैपिटल अकाउंट और निकालेंगे बैलेंस कैरी डाउन। यस दोस्तों बैलेंस कैरी डाउन निकाल लो भाई, निकाल लो। कैसे निकलेगा, टोटल कर लेते हैं। इसका आता है टोटल, तो इसका आता है 4 लाख रुपए। दोस्तों आपको ऐड करना है 4 लाख रुपए, 9675 प्लस में दोस्तों आपको करना है 37,500, यह आता है आपका 4,47,175 रुपए, 4,04,47,175। ये दोस्तों हमारी वैल्यू निकलती है। इसमें से मेरे को माइनस कर देने का 18,750 रुपए और मेरे पास दोस्तों कैरी डाउन निकल जाती है। वैल्यू कितनी निकल जाती है, 428,425। और सी का तो दोस्तों आप आंख बंद करके सीधा 1 लाख रुपए लिख दो, इसमें क्या है 1 लाख। यस, और यहाँ पे वैल्यू कितनी निकलेगी, यहाँ पे भी आपकी वैल्यू निकलेगी 1 लाख रुपए। दोस्तों अब इसको टोटल करिए तो 2 लाख रुपए प्लस में आपका 3225 प्लस में आपका 12,500 रुपए, यह आता है 2215725। दोस्तों इसमें से माइनस कर देना आपको 6250 रुपए और आपकी वैल्यू निकलती है दोस्तों अब जो आपके स्क्रीन पे 475। दिस इज योर आंसर। ये आपके दोस्तों तीनों के तीनों कैपिटल आ चुके हैं। दोस्तों 50% ये सम जो है हो चुका है। बिल्कुल बेसिक कर रहे हैं और सम कंप्लीट कर रहे हैं। आइए दोस्तों फर्दर आगे हम इसे ट्रांसफर करते हैं, जिसको हमें क्या निकालना है, यस हमें बैलेंस शीट निकालना है और सम हो चुका है। तो मैं फिर रिपीट कर रहा हूं आप लोगों के लिए, पहले आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, देन पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना है, देन बैलेंस शीट बनाना है। आइए दोस्तों बैलेंस शीट पे हम शिफ्ट होते हैं, जो कि आपकी स्क्रीन पे इस तरीके से। सबसे पहले दोस्तों आपको लिखना है कैपिटल। कैपिटल बिना तो कुछ है ही नहीं भाई। क्या कैपिटल, ए का, बी का और सी का, ए बी सी। यहां लिखना है दोस्तों आपको 1 लाख रुपए, क्योंकि सी की तो 1 लाख रुपए थी, बिल्कुल सिंपल था। इसका आता है कितना, 42,84,25। इसका आता है 42,84 और 25 और इसका आता है दोस्तों 209,475। दोस्तों कुछ नहीं करना है, इन सबका टोटल करना है। 42,84,25 प्लस में 20,94,75 बिल्कुल ओटीपी हो गया और इसका 1 लाख रुपए। दोस्तों टोटल आता है हमारे पास में, वो आता है 737900। दिस इज अवर कैपिटल। कैपिटल आ चुका। दोस्तों ध्यान दीजिए बैलेंस शीट में हमें उठाना है क्रेडिटर। क्रेडिटर कितना है, 3,50,000 रुपए। हम सीधा शिफ्ट करेंगे कितना, 3,50,000। यानी क्रेडिटर कितना, 3,50,000 रुपीज। दोस्तों यहां आपने मेंशन कर दिया। अब आइए यहां पे, यहां देखिए क्या अनसीन लायबिलिटी वगैरह कुछ दे रखा है, यस दे रखा है। अब 1 बाय 1 आपको टिक करना है और ट्रांसफर करना है। मैं हो सकता कलर चेंज करने वाला हूं आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन कम से कम में हो। दोस्तों तो ध्यान दीजिए, कौन सा कलर ले ले, ग्रीन बैंगनी कुछ ले लेते हैं। आओ कुछ भी कलर ले लेते हैं, येलो ले लें, डार्क येलो ले लें, क्या ले लें भाई समझ में नहीं आ रहा, कंफ्यूजन हो रही है। थोड़ा सा लाइट कलर ले लें तो ज्यादा बेटर रहता है, रेड नहीं ग्रीन ले लेते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिए, आपने यहाँ पे क्या था, अनसीन लायबिलिटी थी। कहां पे गया, अनसीन लायबिलिटी। कितना, हाउ मच, अनसीन लायबिलिटी 15,000 पे। उठाओ दोस्तों यहां पटको, तो यहां लेंगे अनसीन लायबिलिटी। यहां लेंगे क्या, अनसीन लायबिलिटी। हाउ मच दोस्तों, तो यहां 15,000 रुपीज। ये दोस्तों आपका लायबिलिटी साइड आ चुका। अब ध्यान दीजिए स्टॉक और ये सब चीज किया है, अब सॉल्व करके देख लेते हैं। कैश इन हैंड दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट, कैश इन हैंड। कितने रुपए कैश दे रखा है, 40,000 रुपीज। दोस्तों आइए पहले हम क्या करेंगे, वर्किंग नोट नंबर, ये हमने वर्किंग नोट नंबर 2 बनाया, अब बनाएंगे वर्किंग नोट नंबर 3। दोस्तों ध्यान दीजिए वर्किंग नोट नंबर 3 ही इंपोर्टेंट है। कैश कितने रुपए था,
तो कैश था हमारे पास में कितने रुपए, हाउ मच, कैश था 40,000 रुपीज। आप लिखिए कैश है 40,000 रुपीज, कोई दिक्कत की बात नहीं, कैश ले लिया 40,000 रुपीज। देन दोस्तों आपको जोड़ना है कैपिटल। कैपिटल कितने रुपए लेके आया भाई साहब, तो कैपिटल लेके आया 1 लाख रुपीज, कोई दिक्कत नहीं, आपने 1 लाख रुपीज ले लिया। देन उन्होंने प्रीमियम फॉर गुडविल कितने लेके आया दोस्तों, याद करो प्रीमियम फॉर गुडविल कितने लेके आए, तो दिखा देता हूं मैं आप लोग को, एक बार में रिपीट कर देते हैं। आपके पास में प्रीमियम गुडविल जो लेकर आए हैं वो लेकर आए ईयरली एंट्रीज। आपका यहाँ पे कैपिटल लेकर आए 1 लाख रुपीज, प्रीमियम गुडविल आए 50,000 रुपीज, और इस 50,000 में 25 निकाल लिया। तो आपको क्या करना है, प्रीमियम गुडविल लिखना है, कितने रुपए लेके आए हैं सर, तो ये लेकर आए हैं रुपीज 50,000 रुपीज, और निकाला कितना है गुडविल, तो सॉरी प्रीमियम गुडविल, तो 25,000 रुपीज विड्रॉ कर लिया, इसे कहेंगे माइनस विड्रॉ। विड्रॉ कर लिया, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब हमारे पास जो बचेगा वो बनेगा टोटल कैश। टोटल कैश हमारे पास में कितना आ चुका है दोस्तों, तो हमारे पास में ऊपर हो गया 1.5 लाख, 1,90,000 रुपए, और उसमें से माइनस कर देंगे 25,000 रुपए, तो दोस्तों आता है 1,65,000 रुपए। ये हमारे पास में टोटल अमाउंट आ चुका। तो अब हम इसे क्या कर देंगे, इसको हम यहां ट्रांसफर कर देंगे, यहां लिखेंगे कैश कितने रुपए, रुपीज 1,65,000, और दोस्तों यहां डाल देंगे 1 नंबर, इसके अंदर ही लिखेंगे 1 नंबर, सॉरी 1 नंबर नहीं 3 नंबर लिखेंगे, क्योंकि वर्किंग नोट नंबर 3 था दोस्तों हमारा क्या था, वर्किंग नोट नंबर 3। आइए दोस्तों थोड़ा सा मैं रब करके कर देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो बाद में। यस दोस्तों ध्यान दीजिए क्या था, तो ये हमारा हो गया, यस कर्सर चेंज, यस इसको लिखेंगे हम वर्किंग नोट नंबर 3, इस पे छोटा सा लिखेंगे क्या 3 नंबर, मतलब ये हमारे पास में वर्किंग नोट नंबर 3 हो चुका है दोस्तों। ध्यान देने वाली बात थी ये। आगे चलते हैं 1 बाय 1 करके। अब आगे आते हैं बुक डेप्ट। बुक डेप्ट कितना, 2 लाख रुपए, 2 लाख में से मैंने माइनस कर दिया 10,000 रुपीज, तो यहां दोस्तों आएंगे हम लोग कहां पे, यहां लिखेंगे डेप्ट्स या बुक डेप्ट्स, सिंपल सिंपल लिखिए दोस्तों क्या चीज, बुक डेप्ट्स, लिखेंगे बुक डेप्ट्स। कितने रुपए दोस्तों, 2 लाख रुपीज में से माइनस करेंगे 10K, तो कितना आ गया 1,90,000 रुपीज। दोस्तों बिल्कुल सिंपल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आगे चलिए, आगे क्या करना है हम लोग को, स्टॉक। स्टॉक कितना था हमारा 1,80,000 रुपीज, 180 में से स्टॉक हमको माइनस कर देना 12,600 रुपए, तो 180 में से माइनस कर देना स्टॉक 180 में से माइनस कर देना कितना 12,600 रुपए। कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, 180 में से 12,600 माइनस करो, आपका बनता है कहां गया 1,67,400। दोस्तों नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट स्टेप क्या दे रखा है हम लोगों को, मशीनरी एंड फिक्चर्स। कितना है, मशीन एंड फिक्चर्स हमें दे रखा है दोस्तों कितने रुपए, सॉरी स्टॉक 180 था ना हमारा, स्टॉक 180 ठीक है। मशीन एंड फिक्चर हमारा 2 लाख रुपए दे रखा है, इस 2 लाख रुपए में से दोस्तों हमने कितने माइनस कर देना है, मशीन एंड फिक्चर 10,000 रुपीज, तो सीधा आ जाएगा कितना 2 लाख में से हमें माइनस कर देना है 10,000 रुपीज, तो मशीन एंड फिक्चर्स 2 लाख रुपीज में से माइनस कर देंगे कितना 10,000 रुपीज, तो आता है इसका 1,90,000 रुपीज। दोस्तों द नेक्स्ट स्टेप क्या हमारा, अब ये चीज अप्रिशिएट हो रही है बेचारी, कौन सी, तो लैंड बिल्डिंग, जो बहुत दिनों से लैंड बिल्डिंग थी, ये अब इसकी अप्रिशिएट हो रही है, कितने रुपए 3,30,000 रुपए, और यहाँ कितनी थी दोस्तों, तो यहाँ थी हमारे पास में 4,950, तो 330 में जुड़ जाएगा 49,50। तो दोस्तों यहाँ लिखेंगे हम क्या चीज, लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग 3,30,000 में से जुड़ जाएगा 49,500 रुपए। दोस्तों बहुत दिनों बाद में कोई वैल्यू बढ़ी है, तो वैल्यू कितनी बनती है 3,37,9,500। कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, अब देखो क्या कुछ बच रहा है, तो यस ये अनसीन लायबिलिटीज वगैरह भी हो चुकी है हमारी, ये भी हमारी हो चुकी है, कोई दिक्कत की बात नहीं, अनसीन लायबिलिटी हो गई है। हमारा कमीशन दोस्तों बच गया कितना 11,000 रुपए, इसको हमको दोस्तों ले लेने का है, और हमें क्या लिखना है, कमीशन, कमीशन रिसीव्ड या एक्रूड कमीशन, कुछ भी लिख दीजिए। कितने रुपए था दोस्तों, ये था 11,000 रुपए। दोस्तों यहां तक ये सम हो चुका, अब सिर्फ और सिर्फ एक ही काम बचता है, टोटल करना। आइए टोटल कर देते हैं, 3,73,900 प्लस में 3,50,000 प्लस में 15,000, यह हमारा आता है दोस्तों 11,02,900 रुपए, 11,02,900 रुपए। और दोस्तों यहां भी टोटल कर लेते हैं, अगर हमारा आंसर सही है तो सब कुछ सही निकलना चाहिए। 190 प्लस 190 प्लस में 16,7,400 प्लस में 3,7,9,500 प्लस में 11,000 रुपीज, ये आता दोस्तों हमारा दोनों टोटल मैच कर गया भगवान की कृपा से। दोस्तों ये मैच कर गया, मतलब ये सम क्या हो गया, डन हो चुका। दोस्तों यहां तक इस सम को करना था, और इसके अंदर में कुछ भी ऐसा नहीं था जो कि आप लोगों को नया हो या फिर कोई नई चीज बता रहे। दोस्तों सम को होते ही आप लोगों को दिमाग में एक चीज आनी चाहिए कि हमने क्या क्या सीखा है। तो हमें 4 स्टेप करे हैं। पहला स्टेप जो था हमारा वर्किंग नोट था, जिसमें हमने ऑलरेडी जर्नल एंट्री करी है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो करी है। देन सेकंड स्टेप में हमने करा है रिवैल्यूएशन अकाउंट, थर्ड स्टेप में हमने करा है पार्टनर कैपिटल अकाउंट, एंड फोर्थ एंड लास्ट स्टेप विल बी बैलेंस शीट।
दोस्तों यहां तक हमारा सम जो है कंप्लीट हो चुका है, जो कि आपके स्क्रीन पे साफ साफ दिखाई दे रहा है। दोस्तों पहला सम था और इसके अंदर मुझे कई कॉन्सेप्ट समझाने थे, इसलिए पार्ट 8 के अंदर में मुझे काफी टाइम लग गया, बट पार्ट 9 के अंदर में इतना टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि पार्ट 9 के अंदर में हम अप्रोक्स 3 to 4 सम करने वाले हैं दोस्तों। और मेरे हिसाब से इसके 11 to 12 पार्ट्स बनने वाले हैं, इससे ऊपर मेरे ख्याल से नहीं बनेगा, तब तक सम हो जाएंगे दोस्तों। कुछ सम हम करवा सकते हैं, हमारी मजबूरी है, क्योंकि ऑनलाइन के अंदर में इतनी सारी चीजें नहीं हो पाती है, बट अगर आप लोग पूरी कोशिश करें तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा सम को कर सकते हैं दोस्तों। और पूरी वीडियो के अंदर में हमारे साथ बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।